जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने आईटीआई के अंदर 2022 में एडमिशन लिया है, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप पंजाब से, आप महाराष्ट्र से, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं और अगर आपने एनसीवीटी के अंदर आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आपका एक ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन होने वाला है। ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो तभी जारी होगा जब आपका ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आप आईटीआई का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आप आईटीआई नहीं कर पाएंगे। आगे चल के हो सकता है आपका नाम भी कट जाए, तो इसलिए आपको ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। 2022 में जिन छात्रों का एडमिशन हुआ है उन सभी छात्रों का ये ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, इस वीडियो में आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और आपको सिंपली वहाँ पर सर्च करना है ncvtmiss.gov.in। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक होम पेज ओपन होगा। आपको सिंपल यहाँ पे ट्रेनी के अंदर जाना है। जो ट्रेनी वाला आपको सेशन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल इसके अंदर जाना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिखाई देगा ट्रेनी वेरिफिकेशन। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेनी वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका एंटर डिटेल्स टू वेरीफाइड ट्रेनी प्रोफाइल। अब यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर। जो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर है ये आपको अपनी आईटीआई से प्रोवाइड होगा। आप अपनी आईटीआई से जाकर आपका जो एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर है वो आपको ले लेना है। आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नहीं फिल करना है। आपको आपकी आईटीआई से एक एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा जो कि आपका TR 22 से स्टार्ट होगा। 22 से स्टार्ट होगा तो आपको ये नंबर आपको अपनी आईटीआई से मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिंपली जो नाम है जो आपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के वक्त फिल किया था, आपको सिंपली यहाँ पर वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपने जो गार्जियन है, जो पिता का नाम है वो फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आपको याद रखना है यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा। आपको सिंपली जो कैलेंडर ओपन हुआ है, कैलेंडर के जरिए ही आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो नीचे कैप्चर दिया है गया है कैप्चर फिल करना है और कैप्चर फिल करने के बाद आपको रिमार्क में चेकआउट करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको न्यू इंटरफेस पर लेकर चलते हैं। न्यू इंटरफेस पे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि टीआर नंबर कुछ किस प्रकार का होता है। तो जो आपका टीआर नंबर है वो आपका कुछ इस प्रकार का शो होगा। टीआर नंबर, ये आपके जो टीआर नंबर है 2021 के हैं, लेकिन आपका जो टीआर नंबर है वो आपका TR 22 समथिंग से स्टार्ट होगा और आपका टीआर नंबर ही आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर होगा या एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर होगा जो कि आपको वहाँ पर फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल आपकी शो होगी कि आपका जो सेशन है अगस्त है या जुलाई है या 2022 है या 2021 है, वो आपको यहाँ पर आपका शो होगा। उसके बाद आपकी जो एडमिशन डेट है वो आपकी एडमिशन डेट शो होगी। यहाँ पर आपको आपका जो आधार नंबर है वो भी शो हो सकता है। ट्रेनी नेम, आपका जो नाम है, आपके जो नाम की स्पेलिंग है वो सभी से होगी। डेट ऑफ बर्थ आपकी से होगी, आप मेल हैं या फीमेल है, आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका जो मदर नेम है वो क्या है, या आपकी ईमेल आईडी क्या है। ये सभी चीज़ें आपको केयरफुली जो चेक करनी है। केयरफुली चेक करने के बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि यही आपका लास्ट स्टेप है। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें गलत
चेक करते हैं, आपने अच्छे से चेक नहीं किया और गलती से आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते देते हैं, तो इन फ्यूचर जाके आपकी जो मार्कशीट आएगी, ये सारी डिटेल आपकी मार्कशीट पर प्रिंट होके आएगी। तो ये सारी डिटेल आपको केयरफुली अच्छे से चेक करनी है। अच्छे से चेक करने के बाद जैसे ही आप नीचे चलेंगे, तो नीचे चलने के बाद आपको जो ITI है, आपकी ITI का नाम से शो होगा, आपकी जो ट्रेड है, जो आपको ट्रेड मिली है वो शो होगी। ट्रेनी टाइप क्या है आपका, रेगुलर है, प्राइवेट है। कुछ छात्र प्राइवेट के होंगे तो यहाँ पर प्राइवेट शो होगा। अगर आप गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ITI में आपका एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट शो होगा। उसके बाद आपकी शिफ्ट क्या है, शिफ्ट फर्स्ट है, शिफ्ट सेकंड है, ये कॉलेज की कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको शो होगी। उसके बाद अगर आपकी जो सारी डिटेलें हैं जो मैंने पहले दिखाई थी, जैसे आपका माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मदर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही है तो आपको सिंपल यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपकी डिटेल सही नहीं है और आप अपनी डिटेलों को सही कराना चाहते हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पर डिसएग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिसएग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें रिमार्क होगा। आपको जो भी चीज़ें, मतलब अगर आपको फादर नेम चेंज कराना है तो यहाँ पर आपको लिखना है करेक्ट फादर नेम। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो यहाँ पर आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर चेंज कराना है, मेल ID चेंज करानी है, या आपका फ़ोटो चेंज कराना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट आपकी ITI में जाएगी और ITI में जाकर आप ये सारी चीज़ें अपनी सही करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी डिटेलें आपने जो चेक की हैं वो सही है, सही होने के बाद आपको एग्री के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका एंटर OTP मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होगा, और जो OTP है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर फिल किया था, उस नंबर पर एक OTP जाएगा और OTP कुछ ही सेकंड के लिए जाता है। 30 से 40 सेकंड के बीच ही आपको यहाँ पर OTP जो है अपना फिल करना होगा। OTP जैसे ही आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा जिसमें शो होगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो ले लेना है, और ये स्क्रीनशॉट आपको इसलिए लेना है ताकि आपका जो क्लास टीचर है, जो आपके टीचर हैं, आप उनको ये स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा सकें या दिखा सकें कि सर मैंने अपना ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, ताकि इन फ्यूचर जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। या हो सकता है आपके टीचर आपको बार बार बोले कि आप वेरिफिकेशन करा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास स्क्रीनशॉट ही नहीं होगा तो आप कैसे दिखाएंगे कि आपने अपना वेरिफिकेशन कराया है या नहीं कराया है। तो ये सारी चीज़ें आपको करा लेनी है, याद रखना है। और अगर आपकी प्रोफाइल में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सबमिट होने जैसे आप सबमिट करोगे, तो उसके बाद जब तक आपका जो प्रोफाइल में जो करेक्शन है, जो चेंजिंग होगा, जो सही होगा चीज़ें, माता पिता का नाम स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है, तब तक आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन सबमिट नहीं होगा। ये कॉलेज से सही होने के बाद आपको सिंपली ऐसे ही ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस तरह की ही प्रोफाइल दोबारा ओपन करनी होगी, और उसके बाद आपको सारी डिटेल दोबारा से चेक करनी है। जब आपके दोबारा से आप डिटेल चेक करोगे, उसके बाद आपको डिटेल आपकी सही शो होती है, तो आपको एग्री के बटन पर क्लिक करना होगा, और एग्री के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर OTP फिल करना है, और OTP फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, और सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है फ्यूचर में जाके वो भी आपका जनरेट होगा। तो ये आपका ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन। अगर आपको समझ में आया कि ट्रेनी प्रोफाइल आपको कैसे करना है वेरिफिकेशन, तो आप ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन आप कर लीजिए। TR नंबर जो है आपका, आपको ITI से मिल जाएगा। TR नंबर आपका TR22 से स्टार्ट होगा। ये आपको आपके क्लास टीचर या आपका ITI का जो ऑफिस डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप सब चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।